क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube में देखा होगा, लेकिन अभी तक क्या वो वीडियोस से आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया? शायद कुछ परसेंट हाँ, लेकिन मैक्सिमम आप लोग वीडियोस को बस देखते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी आपके दिमाग में से निकल जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से आप इंग्लिश को इजीली सीख सकते हैं और फर्स्ट डे से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो सबसे इजी उपाय क्या है? अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो एग्जैक्टली आपको इंग्लिश को ट्रीट करना होगा अपनी मदर टंग के जैसा। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपका लैंग्वेज हिंदी है तो आप किस प्रकार से हिंदी को फ्लुएंटली बोलते हैं, अगर भोजपुरी है तो आप भोजपुरी को फ्लुएंटली बोलते हैं। तो इंग्लिश को आपको यूज टू करना पड़ेगा, आपको डेली उसको अपने दिनचर्या में यूज करना होगा, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और फ्लुएंटली बोल पाइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ताकि जो आज का वीडियो होगा आपको ये बताएगा कि अगर आपके पास टेंसेस का नॉलेज नहीं है, ग्रामर का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इंग्लिश कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो फर्स्ट डे से। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेजेंट टेंस में देखिएगा तो जनरली आप कहते हैं मैं हूं। क्या कहते हैं? मैं हूं, राइट? तो मैं हूं तो आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? मैं हूं को आप लोग जनरली कहते हैं, मैं होता है आई और हूं होता है एम। मैं होता है आई और हूं होता है एम। तो आप अगर आई एम को पकड़ लीजिए तो और बाकी शब्द का इंग्लिश वर्ड जान लीजिए तो आप आसानी से चुटकियों में आप जो है सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आप कहते हैं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो आप जनरली क्या कहते हैं? आई एम हैप्पी। हैप्पी का इंग्लिश, हैप्पी जो है वो खुश का इंग्लिश हुआ, खुश का इंग्लिश हुआ। उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं मैं दुखी हूं, आई एम सैड। परेशान का इंग्लिश अपसेट। आ रहा हूं इन इंग्लिश कमिंग। जा रहा हूं इन इंग्लिश गोइंग। थक गया इन इंग्लिश टायर्ड। भूखा इन इंग्लिश हंग्री। वापस का इंग्लिश बैक। तो ये अगर आप हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं तो आई एम लगा के आप कोई भी सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं और बिना झिझक का इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम सैड। मैं परेशान हूं, आई एम अपसेट। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। मैं वापस आ गया हूं, आई एम बैक। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग। आई एम ट्राइंग। उसी प्रकार से जब आप कहिएगा मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। तो इस प्रकार से बस आपको जानना है, मैं का इंग्लिश आई होता है, हु को एम कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई एम लगता है और हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश वर्ड्स जान लीजिए, आप बिना झिझक का इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम कर पाइएगा। चलिए जानते हैं पास्ट टेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। पास्ट टेंस में याद रखिएगा कि मैं था कहता हूं, मैं जा रहा था। तो मैं था वाला केस में आप लोग क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। जब भी आप कहते हैं मैं था, यानी कि मैं हो गया आई और था हो गया वॉस। मैं हो गया आई और था हो गया वॉस। तो आप बोलिएगा आई वॉस। क्या बोलना है? आई वॉस। तो सेंटेंस फ्रेम कीजिए पास्ट टेंस में, बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया खुश का इंग्लिश क्या होता है? हैप्पी। ठीक था, फाइन। दुखी, सैड। परेशान, अपसेट। आ रहा, कमिंग। थक गया, टायर्ड। कोशिश, ट्राइंग। सोच रहा, थिंकिंग। बस अब लगा दीजिए आई वॉस। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं ठीक था, आई वॉज फाइन। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। अगर आपको कहना मैं दुखी था, आई वॉज सैड। मैं परेशान था, आई वॉज अपसेट। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। आई वॉज कमिंग। मैं थक गया था, आई वॉज टायर्ड। मैं थक गया था, आई वॉज टायर्ड। मैं कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। आई वॉज थिंकिंग होगा। तो इस प्रकार से आप टेंस का भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई एम लगाइए और एक वर्ड पकड़ लीजिए, इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपका बन गया सेंटेंस तैयार। पास्ट में आई वॉज लगाइए,
इंग्लिश का वर्ड पकड़िए और बना दीजिए सेंटेंस। तो क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंस की जरूरत है? नहीं दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए बस जज्बा की जरूरत है, जो मैं आपके लिए यहाँ पे डेली लाऊंगा। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश बोलना सीख सके बिना कोई डर का। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है शॉर्ट कमांड्स। कमांड्स मतलब होता है आदेश। जनरली जितने बड़े लोग होते हैं वो अपने छोटे को आदेश देते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, जनरली हम लोग किस प्रकार से आदेश देते हैं? हम लोग आदेश देते हैं कि चुप रहो। तो चुप रहो को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं शट अप। क्या कहते हैं? शट अप। ये शट अप वाला शट अप है, ये शट अप नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार शांत रहो, शांत रहो इंग्लिश में कहते हैं चिल डाउन, चिल डाउन, या फिर आप कह सकते हैं काम डाउन, काम डाउन। पीछे हटो, पीछे हटो। किसी को अगर आपको कहना है कि पीछे हटो, तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहिएगा? मूव बैक, मूव बैक, मूव बैक। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। उठो, जागो, गेट अप, वेक अप। किसी को अगर नींद से उठाना है तो आप क्या बोलिएगा? गेट अप, वेक अप। अगर आपको कहना है कि जल्दी करो, कहीं जाने के लिए लेट हो रहा है तो आप कहते हैं जल्दी करो, तो किस प्रकार से इंग्लिश में कहना है? हरी अप, हरी अप, हरी अप। अगर आपको कहना है जोर से बोलो, इसे इंग्लिश में कहिएगा स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। अगर आपको कहना है फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कोई काम को एक बार में नहीं कर सकता, आप उसे कहना चाहते हैं कि फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, आंसर मी, आंसर मी। मुझे याद दिलाइए, मुझे याद दिलाइए। आप कहते हैं ना कि मुझे याद दिलाना, या फिर मुझे याद दिलाओ कब मैंने ऐसा कहा था। तो जनरली आप क्या कहते हैं? मुझे याद दिलाओ को चलिए जानते हैं, रिमाइंड मी, रिमाइंड मी, रिमाइंड मी। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट कमांड्स या छोटे आदेश इजीली बोल सकते हैं। चलिए, अब होता है फीलिंग्स एंड कंडीशंस आप एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फीलिंग्स एंड कंडीशंस को भी एक्सप्रेस करने का बहुत ही सिंपल फंडा है। जैसे भावना को आपको व्यक्त करना है किसी के सामने, तो किस प्रकार से आप अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के लिए मैं हूं हम यूज करते हैं। मैं का मतलब आप बात कर रहे हैं अपने बारे में, इंग्लिश में आई, हूं प्रेजेंट टेंस एम, ठीक है। तो मैं बीमार हूं, आप क्या बोलिएगा? आई एम सिक। क्या बोलिएगा? आई एम सिक। मैं बीमार हूं, आई एम सिक, ठीक है। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। ये सब क्या है? आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स एंड कंडीशंस, जो आप जनरली डेली यूज करते हैं अपने लाइफ में। तो इस सेंटेंस को यूज करने के लिए आपको कोई भी ग्रामर टेंसेस की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखना है, बाकी टेंस मैं आपको यहीं पे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। अब है मेरा पेट खराब है, मेरा पेट खराब है, आई हैव स्टोमक अपसेट। यहां पे देखिए क्या थोड़ा सा गलती हो गया है, आई हैव स्टोमक अपसेट या आई हैव स्टोमक अपसेट या अपसेट स्टोमक, ठीक है। अपसेट मतलब खराब होगा, स्टोमक अपसेट या अपसेट स्टोमक आप कह सकते हैं। अगर आपको कहना है मैं डरा हुआ हूं, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड। मैं अकेला हूं, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। अगर आपको कहना है मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप जनरली पूछते हैं ना किसी मिलने के बाद कि आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में हाउ आर यू।
चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि आस्किंग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को किस प्रकार से पूछ सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस कभी कभी आपको पूछना पड़ता है, तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से बिना कोई झिझक का आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बिना कोई टेंशन का पूछ सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या तुम्हारा हो गया, क्या तुम्हारा हो गया, तो किस प्रकार से आप कहिएगा, आर यू डन, आर यू डन, आर यू डन। वो कहां है, वो कहां है, वेयर इज ही, वेयर इज ही, वेयर इज ही। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट, अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट। तुम्हें क्या पता है, व्हाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता है, व्हाट डू यू नो। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो इस प्रकार से जनरली क्वेश्चंस वाले सवाल आप पूछते हैं। चलिए जानते हैं कि कन्वर्सेशन में किस प्रकार से जो है आप सेंटेंसेस जो है रेस्पॉन्स किस प्रकार से दे सकते हैं। बातचीत में रेस्पॉन्स देना पड़ता है, आपको बात जवाब देना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं समझ गया, मैं समझ गया, तो आप जनरली कहिएगा इन इंग्लिश आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। ठीक है। अगर आपको कहना है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सो व्हाट, सो व्हाट। अगर आपको कहना है हाल ही में हुआ था, रिसेंटली, जैसे कि कह सकते हैं हाल ही में मैंने जो है धुरंधर 2 मूवी देखा था, तो रिसेंटली आई वॉच्ड द मूवी, रिसेंटली आई वॉच्ड धुरंधर 2। बिल्कुल नहीं, नो वे। आप किसी को कहना चाहते हैं ना भाई बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है, नो वे, यू शुड नॉट डू दैट। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं नो वे। कुछ हद तक, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। जैसे आप कह सकते हैं कुछ हद तक तुम हेल्प ले सकते हो, मोबाइल का कुछ हद तक तुम अपना हेल्प ले सकते हो, तो आप कहिएगा टू सम एक्सटेंट यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन्स। आमतौर, आमतौर की जिंदगी, यूजुअली, यूजुअली, आमतौर, मेंटोस वाली भाषा, आमतौर की भाषा, यूजुअली। कौन जानता है किसे पड़ी है, हु नोस, हु नोस, हु केयर्स। कौन जानता है भाई, हु नोस, हु केयर्स। कम से कम, कम से कम इन इंग्लिश कैसे बोलिएगा, एट लिस्ट, एट लिस्ट, एट लिस्ट। तो इस प्रकार से आप कन्वर्सेशन का जवाब देना, रेस्पॉन्स देना आज आपने सीखा। तो अब आपको क्या नहीं करना है, चलिए वो भी जानते हैं। जो आप लोग किसी को कहना चाहते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए, आप सजेशन देना चाहते हैं या एडवाइस देना चाहते हैं किसी को कि कुछ ऐसी चीज होती है जो जनरली नहीं करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि उसे हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, तो आप क्या बोलिएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत, डोंट टच मी, डोंट टच मी। आप कहते हैं ना कभी गुस्सा में भाई मुझे छूना नहीं, तो आप बोलिएगा डोंट टच मी। मत पूछो, डोंट आस्क, मत पूछो, डोंट आस्क, मत पूछो भाई, डोंट आस्क। आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। अगर आपको कहना है भूलना मत, कोई चीज को याद दिलाना भाई ये चीज लेते आना, तो आप कहते हैं ना भूलना मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। अगर आपको कहना है शर्माओ मत, शर्माओ मत, तो आप कहिएगा डोंट बी साय, डोंट बी साय। शर्माओ मत, साय क्या होता है, शर्माना को इंग्लिश कहते हैं साय, डोंट बी साय। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट डू मी ए फेवर। भाई कहते हैं ना भाई मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एक ही एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, सलमान खान का डायलॉग। तो आप कहिएगा डोंट डू मी अ फेवर। ठीक है। ज्यादा भाव मत खाओ,
हाँ, ये सेंटेंस आप बहुत यूज करते हैं। कौन सा? ए ज्यादा भाव मत खा। कोई दोस्त अगर ज्यादा भाव खा रहा है तो आप कहते हैं ना ज्यादा भाव मत खाओ। तो आप किस प्रकार से इंग्लिश में कह सकते हैं? डोंट डू ड्रामा। डोंट डू ड्रामा। ये आपका काम का सेंटेंस हो गया, है ना? कमेंट कीजिएगा आपका इसमें फेवरेट सेंटेंस कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि सोशल इंटरेक्शंस। सोसाइटी में आप रहते हैं तो किस प्रकार से आप सोसाइटी में जो है बात कर सकते हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सामाजिक बातचीत। मेरे साथ चलो। आप जा रहे हैं नाश्ता करने, तो आप जनरली आपका दोस्त बैठा गया या कोई आपके रिलेटिव्स बैठा गए तो आप कहते हैं चलो साथ चलते हैं। तो आपको कहना है कम अलोंग विथ मी। कम अलोंग विथ मी। कम अलोंग विथ मी। मुझे एक मौका दो। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। एक मौका, बस गिव मी अ चांस। अगर आपको कहना है मेरा यकीन करो, मुझ पर भरोसा करो, बिलीव मी, मेरा यकीन करो मतलब मुझ पर ट्रस्ट करो भाई, तो आप क्या कहिएगा इंग्लिश में? इंग्लिश में कहिएगा बिलीव मी। अगर आपको कहना है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, तो आप जनरली कहिएगा ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी भाई, भरोसा ना तोड़ूंगा, ट्रस्ट मी। तो अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू। आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूं। आपकी इंग्लिश जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखा, ये वीडियोस और ये चैनल आपको इंग्लिश सिखा के रहेगा। तो मैं आपके साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू। अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जनरली आप अपने लव्ड वंस को कहते हैं ना अपना ध्यान रखना, तो आप क्या कहिएगा? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलिए आगे देखते हैं। वेदर एंड टाइम। अब देखिए अभी क्या है कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के सीजन में अगर आपको एक्सप्रेस करना है मौसम के बारे में तो किस प्रकार से एक्सप्रेस कीजिएगा? बारिश है किस प्रकार से एक्सप्रेस कीजिएगा? ठंडी है किस प्रकार से एक्सप्रेस कीजिएगा? चलिए जानते हैं। आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। देखिए ये जो एपोस्ट्रॉफी है ना, इसका मतलब होता है इट इज, तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी हॉट टुडे। बाहर जा रहे हैं, अचानक से बारिश हो रही है। मान लीजिए आप किसी के साथ है, आपको इंग्लिश बोलने का मन कर गया, तो आप किस प्रकार से बोलिएगा? इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। बस अभी हो गया। जस्ट नाउ, अभी हुआ। बस अभी मतलब जस्ट नाउ। जस्ट नाउ। अब तक, सो फार, अब तक सब ठीक था। सो फार एवरीथिंग वॉज गुड। सो फार, अभी तक नहीं। नॉट yet, अभी तक नहीं। नॉट yet, अभी तक नहीं। नॉट yet, याद रखिएगा। हमेशा के लिए, फॉर एवर। हम कहते हैं ना आई विल लव यू फॉर एवर। हमेशा के लिए, आई विल लव यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करूंगा। तो फॉर एवर हमेशा के लिए, याद रखिएगा। आज के बारे में, अबाउट टुडे। आज के बारे में, अबाउट टुडे। जल्द ही फिर मिलेंगे। सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे। तो आप किस प्रकार से कहिएगा? सी यू सून, जल्द ही मिलते हैं। सी यू सून। तो इस प्रकार से आप जो है वेदर एंड टाइम को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में, बिना कोई टेंशन का, बिना कोई झिझक का। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मूवमेंट एंड डायरेक्शंस, दिशा एंड क्रिया। तो चलिए जानते हैं कि दिशा एंड क्रिया, मूवमेंट्स एंड डायरेक्शंस को किस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको कहना है ऊपर देखो। मूवमेंट भाई ऊपर देखना। जब आप ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर, सर ऊपर कर रहे हैं, मुंडी ऊपर कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं। डायरेक्शंस ऊपर देखना, तो आप कहिएगा लुक अप। लुक अप, ऊपर जाना। ऊपर जाना, गो अप, ऊपर जाना। बैलून ऊपर चला गया, गो वेंट अप या गो अप। ठीक है, टेंस के हिसाब से। मैं अंदर हूं या अंदर जाओ। ही इज इनसाइड, वे अंदर है। ही इज इनसाइड, ही इज इनसाइड, अंदर है। अंदर जाओ, किसी को कहना ना कि अंदर जाओ, गो इनसाइड। गो इनसाइड, गो इनसाइड।
यहां आओ, यहां आओ, कम हियर, कम हियर। नीचे देखो, नीचे देखो, लुक बिलो, लुक बिलो, नीचे देखो, लुक बिलो। वापस आओ, वापस आओ, वापस जाओ, गो बैक, सॉरी, वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। अगर आपको कहना है कि वे बाहर है और वे अंदर है तो इनसाइड होगा, तो इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड। ही इज आउटसाइड, ही इज आउटसाइड, ही इज आउटसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कि क्विक फायर फ्रेज जो हम लोग को जानना चाहिए। ये फ्रेसेस हैं, ये फ्रेज वर्ड है, फ्रेजल वर्ब जो हम लोग कहते हैं। तो किस प्रकार के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे आप कहते हैं ठीक है, ठीक है मतलब सब ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे कहिएगा? ओके, ओके, एवरीथिंग इज ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सब ओके है तो। शाबाश, वेल डन, शाबाश। तारीफ करते हैं किसी का, बहुत अच्छा किया, शाबाश, वेल डन, वेल डन। खुश रहो, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी। वास्तव में, इन फैक्ट, वास्तव में, इन फैक्ट, वास्तव में, इन फैक्ट। कसम से, आई स्वेयर, आप कहते हैं ना कसम से मैंने नहीं किया, आई स्वेयर आई डिड नॉट डू दैट, कसम से। ठीक है, कसम से कसम तक। बस यूं ही, कैजुअली, बस यूं ही, कैजुअली, कैजुअली। और क्या, व्हाट एल्स, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स। धन है, दौलत है, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स। कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर। मुझे भी, मी टू, मुझे भी, मी टू। सच में, रियली, सच में, रियली। आप कहते हैं ना सच में, रियली। तो इस प्रकार से आप क्विक फायर फ्रेजेस, फ्रेज वर्ड का यूज कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब को आसानी से आप कहीं भी अगर आपको यूज करना हो तो आप आसानी से इन शब्दों को सीख के आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का क्लास के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया कि आज आपने जो है क्या क्या सीखा, चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं। आज आपने सीखा किस प्रकार से आप बिना टेंस का सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, आई एम, आई वाज के माध्यम से। साथ ही साथ आपने देखा कि डेली एक्शन कमांड्स किस प्रकार से आप दे सकते हैं, किसी को आदेश किस प्रकार से दे सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस, फीलिंग्स एंड वेदर के बारे में आज आपने देखा। तो ये सब टॉपिक्स आज आपने कवर किया है। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं अपने इंग्लिश लर्निंग के जर्नी में। एक चीज याद रखिएगा, इंग्लिश इज लर्नड बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अंग्रेजी सुनने और बोलने से सीखी जाती है। कीप प्रैक्टिसिंग द सेंटेंसेस एवरी सिंगल डे, डोंट बी शाय, शर्माना नहीं है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, यू कैन डू इट। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो, ऐसा वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।